वृंदावन 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 मंदिर चलो, दर्शन कर लो मंदिर में। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। पापा, हमें खिलौने नहीं मिल सकते क्या? क्यों नहीं मिलेंगे मिश्री जी, जरूर मिल सकते हैं। अरे खिलौने क्या, तू जो भी चाहेगी मिला वो इस जादुई पेंसिल से। हाँ? माँ भी? चलो बताओ ना। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बताओ ना पापा, बोलो ना, क्या इसके जादू से हम माँ को बुला सकते हैं भगवान जी के घर से? इस जादुई पेंसिल से बेटा तू खूब पढ़ियो, खूब लिखियो और अपनों खुद भाग्य बनाइयो, और एक दिन सपनों की ऐसी उड़ान भरियो कि वो दूर आसमान को छू लेना। और दूर आसमान में तारों के पीछे तेरी जो माँ है ना, वो छुपी बैठी है, और तेरी जो माँ है ना तुझसे मिलने जरूर आवेगी। और जब माँ आवेगी ना तो उससे वही कहना जो हर बार हमेशा वो तुझसे कहती थी। क्या कहती थी? दुनिया चाहे कैसी भी हो, हम रहेंगे सीधे साधे, और हमारी सबको राधे राधे। राधे राधे। मेरी पेंसिल। अरे बच्ची कूद गई। गाड़ी गाड़ी रो, गाड़ी रो, गाड़ी 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 रो, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर बाहर निकलो। मिस्त्री, अरे ये क्या हो गया? टम्पू का सिलेंडर फट गया भैया। वहां में हम बैठे होते तो हम भी ना बचते। अरे भैया, जा बच्चा के भाग्य की वजह से ही हम सब बच गए। सही कहा भैया। ये बच्ची हम सभी के लिए बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली है। पापा, ये तो हम सभी के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, पर जाके भाग्य ने जाए को संग न दिए। हम सभी को जिंदगी दे दी और खुद ही की झोली खाली है गई। राधे राधे कान्हा जी, राधे राधे यमुना मैया। हम भोग लगा रहे हैं, आप भाग लगा देना। आज हम हमारे 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर पापा के सपने को पूरा कर पाए, वो राह बना देना। राधे राधे। राधे राधे माँ, राधे राधे पापा। कान्हा जी, जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए तब तक बेला चाची को ऐसे ही सुलाए रखना।
क्योंकि अगर बेला चाची जाग गई तो दूध में मलाई जमने से पहले ही हमारी छड़ी से धुलाई हो जाएगी। थैंक यू गिरी। वो क्या है ना, आज समय कम है और काम ज्यादा। अनु दीदी को लड़के वाले देखने भी आने वाले और इसे मेरा एडमिट कार्ड भी तो लेना है। इसे सारा काम ना हड़बड़ी में करना पड़ रहा है। सब हो गया। इधर हुआ है सारा काम। ये तो थोड़े से ही बर्तन है, ये तो मैं भी धो दूंगी। रुक। ए मिस्री, तू जा ना, देर हो रही है ना तुझे। बड़ी दादी। हाँ मालूम है सब, लेकिन अगर सेहत खानो होए तो मधुमक्खी के ढंग से काहे डरना। तू चिंता मत कर, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। तू जा, जल्दी जा। कैसी बातें कर रही हो दादी? पहले ही आपकी तबीयत खराब रहती है, पर ये कोई उम्र है आपकी ये सब काम करने की? मैं कर दूंगी। पर तुझे देर हो रही है ना, तू जा ना। कर क्या रही है ये सब? ये रहे जूठे बर्तन नीचे और साफ बर्तन ऊपर। अब बेला चाची को कुछ पता नहीं चलेगा और बाकी के बर्तन मैं आकर धो दूंगी। अरे रुक रुक एक मिनट, ऐसे थोड़ी ना जाएगी। देखा, जब भी मैं तुझे रोली लगाती हूँ ना, थोड़ी सी तो नाक पे गिर ही जाती है। कहते हैं ऐसे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जैसे कि तू है। थु, 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 थु। ये रख, तेरे काम आएगी। जा। ले लो बुआ, बस मामा दादू को उठने से पहले आ जाना और डिब्बी खत्म होने तक सबकी किस्मत में चमकाते बैठना। अरे बुद्धू, अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है, थोड़ी सी हिम्मत और उम्मीद की रोशनी मिलती है, तो मिलने देना। वैसे भी बाकी दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम तो है सीधे साधे। सबको हमारी राधे राधे। ओहो, अरे कौन है? सोने भी नहीं देते। जा जा जा। राधे राधे माँ, मैं चलता हूँ, थोड़ी अर्जेंसी है। अरे पहले भगवान के सामने माथा तो टेक। ओफो, मंदिर उधर है पर मेरा भगवान तो इधर है। इतनी प्यारी बातें करता है ना, इसीलिए इतनी जल्दी नजर लग जाती है तुझे। अरे माँ, फिर से? अरे आपको दुनिया पे भरोसा नहीं है या अपने बाल गोपाल पे, जिनको मेरी ड्यूटी पे लगा रखा है? देख रहे हो? अरे इधर दो, इधर दो। ए यार, आप इधर आओ, आराम से आराम से। खेलो माँ, खेलो, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो? ठीक हो? क्या माँ, मेरी फिक्र के साथ साथ थोड़ा अपना भी ख्याल रखिए। आपको पता है ना आपके लिए ये इनहेलर कितना जरूरी है, और आप मेरे लिए, तो फिर क्यों करती हैं ऐसा? अब लेक्चरबाजी बंद कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कहीं जा रहा था ना? हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में चला जाऊंगा। अरे जा बाबा, मैं ठीक हूँ। पक्का? प्लीज अपना ख्याल रखना। हाँ बाबा, जा अब। बाबा जा। हे कृष्ण भगवान, मेरा राघव कितना नेक और प्यारा है। अब जल्दी से उसके जीवन में एक सौभाग्यशाली संगिनी आए। तुमने अपने भाग्यशाली हाथों से शगुन के सामान को छू दिया है। अब मेरे अनु की शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न क्यों आएगा?
हमारी अनु दीदी इतनी प्यारी है और भाग्यशाली तो वो घर है। शानू दीदी जा रही है। दीजिए, चले। रंग ज्यादा फीको नहीं है लड़की का। अच्छा है ना, काजल का पैसा बचोगो और घर में काला टीका आ जाएगो तो परिवार में किसी को नजर भी ना लगेगी। मिठाई के साथ साथ कुछ और भी है जो हम अनु बहू को देना चाहते हैं। ये स्पेशल लेप। अब अनु बहू का रंग थोड़ा ढला हुआ है तो क्या हुआ, इसमें मलाई, हल्दी और चांदी मिलाकर स्पेशल वाला लेप बनाया है। अनु बहू दिन में नियम से 2 बार इसे लगाएगी तो रंग इसका साफ हो जाएगा। अरे वाह अनु दीदी, कितना कमाल का लेप है ये। वो क्या है ना, हमारी फ्रेंड है प्रीति, वो तो आपसे भी ज्यादा सांवली है, तो ये लेप हम उसके लिए ले लें। हमें ना एक और दे दीजिए। वो क्या है ना, हमारी एक और फ्रेंड है निशा, वो तो प्रीति से भी ज्यादा सांवली है, एक उसके लिए भी दे दीजिए ना। लो, हम तो हमारे परम मित्र को ही भूल गए। वो तो प्रीति, निशा, आशा, उषा सबसे ज्यादा साम रंग के, तो 2-2 उंगले भी दे दीजिए ना। दीजिए। अरे अरे रुको, इतना शाम कोई नहीं होता, लौटाओ हमारी बहू का स्पेशल लेप। मगर हमारे परम मित्र है इतने साम रंग के, आपको विश्वास नहीं होता? रुकिए, हम अभी दिखाते हैं। ये है हमारे परम मित्र। लाइए, इन पे लेप लगा देते। क्या बोल रही हो? पाप चढ़ाओगी क्या? ये तो शाम सुंदर है। क्या? शाम सुंदर? पर ये शाम है तो सुंदर कैसे हुए? और अगर ये सुंदर है तो हमारी अनु दीदी का रंग उनका दोस्त कैसे हुआ? अरे मिश्राइन, जल्दी से तारीख पक्की करते हैं, शादी के कारण भी तो छवाने हैं गो ना। रिश्ता पक्का हुआ, चलो अब कार्ड छपवाने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ। कार्ड से याद आया, कार्ड तो हमें भी लेना है। सॉरी वानी, सॉरी। तुम मुझे पिक करने वाले थे ना? मैं बस पहुंच गया। नहीं, अब तुम मुझे सीधा अनाथालय में मिलना, ओके? अरे सुनो, हेलो। अरे यार, मेरे कार्ड पे भी लगा दे। नहीं, पहले मेरे कार्ड पे, मुझे तो टॉप करना है। अरे हटो यार, यहाँ पे पास होने के लाले पड़े हैं। एक काम करो, आप लगा दो। हो गया। तुम्हारे आने का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है टीचर, सबने बहुत मेहनत की है, पास तो सब ऐसे ही हो जाएंगे। बस हमारे हाथ के कुमकुम लगने से उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो हम भी अपनी ड्यूटी निभा देते। तो लो, हम भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तुम्हारा एडमिट कार्ड।
अरे खिलौने क्या, तू जो भी चाहेगी मिला वो इस जादुई पेंसिल से। हाँ, इस जादुई पेंसिल से बेटा तू खूब पढ़ियो, खूब लिखियो और अपनो खुद भाग्य बनाइयो। तू पहली लड़की है जो 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड देखकर इतनी खुश हो रही है। खुश कैसे ना हूँ टीचर, 12वीं पास करना हमारे पापा का सपना है। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो अपनी दादी का इलाज करा पाएंगे। ये सिर्फ 12वीं के परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं, हमारे पापा के सपनों की उम्मीद का एडमिट कार्ड है। प्रधान जी। मिस्री, मिस्री, किसने रख दो इसे इधर, मिस्री। बहना, मिस्री, मिस्री। ओहो, अरे देख के ना चल सके सकती। अरे ऐसे कैसे देख ले बहना, भूल गई का? जब तक सवेरे सवेरे मिस्री का चेहरा हमारी आंखन के सामने नहीं आते, हम अपनी आंखन से पट्टी नहीं हटाते हैं। को चिंता नहीं है, न सवेरे से हमने चाय की शक्ल देखी न मिस्री की। हेलो। हाँ हेलो मामा जी, यहाँ काउंटिंग बूथ पे वोटों की गिनती चालू हो गई है, आप जल्दी से मिस्री का चेहरा देख लीजिए। सुन लई बहना, सुन लई कि नहीं सुन लई? अब जल्दी से हमारी आंखन के सामने मिस्री को खड़ा करो ताकि हम ये पट्टी निकालें। और हम बता रहे, अगर हम ये प्रधानी का चुनाव गलती से हार गए ना तो सर्वनाश हो जाएगो, सर्वनाश, समझो? है कहाँ ये छोरी? मिस्री, हाँ मिस्री। दादी आ गई। हे भगवान। अरे मिस्री। अरे कहाँ रह गई है छोरी? वो मिश्री बुआ तो इलायची लेने गई है, मैंने ही कहा था मामा और दादू को स्पेशल चाय पिलाने के लिए। अरे मामा जी, पहले 50 वोट में से सिर्फ 5 वोट आपको मिले हैं। वो आज प्रधानी के चुनाव का नतीजा आने को है ना, पर मिस्री सारा काम करके गई है। हाँ देखो ना। बहना, अरे आ रहे हैं। अरे मामा जी 400 वोट आपके, लेकिन 408 वोट ना विपक्षियों के हैं। अब आखिरी के 10 वोट बचे हैं, तो जीतने के लिए आपको 10 में से 9 वोट चाहिए। लेकिन मामा जी ये तो असंभव है ना। फोन काट भांजे, नहीं तो मिस्री के आने से पहले हार्ट अटैक आ जाएगा। मामा जी पहला वोट आपका, पहला वोट आपका। मामा जी दूसरा वोट भी आपका, तीसरा वोट भी मामा जी, चौथा भी। ले, चाचा चाचा। 5वां वोट भी आपका। ये लीजिए आपकी चाय। 6ठा वोट भी, 7वां भी, 8वां, 9वां। मामा जी जीत गए, मामा जी, मामा जी। प्रधान जी बनने पे बधाई हो आपको। ये लीजिए। बात दोहराने की आदत ना है हमें, बहुत हो गई बधाई। का हो गई बधाई।
हमारा भाई चुनाव जीत गयो है। वाके लिए हींग वाले आलू और बेड़ई तल के लाओ, और जो दूध उबाल के रखो है ना, वाको दही और मक्खन बनानो है, और जो मलाई निकाले वह चाट मत जाइयो हैं। इसके सौभाग्य से तो चुनाव जीता है सकती, अगर इनाम ना दे सके तो थोड़ा आराम ही दे दे। बोली हमारी बच्ची बहुत थक गई है हमारी राजकुमारी, इनाम चाहिए। आओ आओ, हम तुम्हारे हाथ पांव दबा देते हैं। आओ। नहीं चाची, हम अरे ठीक है। कहाँ नहीं, आओ ना। अरे ये कहाँ है? 12वीं की परीक्षा को प्रवेश कार्ड। भगवान, मैं मेरी बच्ची की कोई भी मदद न कर सकती, जाके लिए कोई तो रक्षक भेजो। बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती राघव का। अरे कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और क्यों नहीं इस पूरे वर्ल्ड की नेक्स्ट बिगेस्ट फैशन डिजाइनर जो। राघव प्लीज ये मस्का लगाना ना बंद करो, मैं बहुत नाराज हूँ। कर दो ना यार स्माइल। इतना स्पेशल दिन आज का तुम्हारे लिए। तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी मुझे अच्छी नहीं लग रही, और ना ही उसे लग रही होगी। पर राघव तुम कभी तो टाइम पर आया करो, हर चीज में लेट करते हो। ऐसे ही घर पर हमारी शादी की बात करने में भी लेट कर रहे हो। तो कर लूंगा ना माँ से बात यार, तुम्हें पता है ना आजकल वो कितनी परेशान रहती हैं। कर लूंगा। केक काटे। हैप्पी बर्थडे माय डियर लिटिल सिस्टर। 8 साल हो गए तुझे इस दुनिया से गए, पर तेरी कमी मेरी लाइफ में कोई पूरी नहीं कर सकता। मिस्री, मिस्री, जे दादी की दवाइयां नाले में डाल देंगे, रुक जा। तू डालत दे जाए, अपना कारट मत देना बस। देती है हमें कारट या डाल दे नाली में। नहीं, ले लीजिए। जा की वजह से चाय लाने में देर है गई थी। नहीं चाची जी, ऐसा मत कीजिए। बेला, दादी, बोझ नहीं बनना हमें किसी पर, इसलिए बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है,
कि हम कैसे भी करके हमारी 12वीं पास कर ले, किसी लायक बन जाए। और आज जब 12वीं का एडमिट कार्ड हमने हाथ में पकड़ा था तो ऐसा लगा एक छलांग और मारेंगे तो आसमान छू लेंगे। पर नहीं छू पाए। हम कितनी भी कोशिश कर ले, ना तो हम पापा के सपने पूरे कर पाते और न ही चाची के उम्मीदों पर खरा उतर पाते। मैं जानती हूँ तेरा दिल अंदर से रो रहे हो, पर तू अपनी उम्मीद को टूटने ना दे। राधे राधे, दर्द भगा दे। अब ये भी कह दे, राधे राधे। राधे राधे, श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। कोई तो हो ना जो तेरे भी आंसू पोंछे। जिनका चेहरा मुस्कुराते हुए अच्छा लगता है, उनकी आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये आंसू मेरी छोटी, मेरी मीनू की यादें हैं। काश मैं समय का पहिया घुमा पाती, अपनी छोटी को अपने पास वापस लेकर आती, और उसके बाद मैं पूरी दुनिया तो क्या, मैं भगवान से भी लड़ जाती, पर उसे मुझे छोड़कर जाने नहीं देती। तू तो अपने लिए ना लड़े, पर कहीं तो कोई जरूर है को जो तेरे लिए ढाल बनेगो, तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ेगो। कहीं तो कोई जरूर है को जो तेरे लिए ढाल बनेगो, तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ेगो। प्रधान जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? अब चांद रात पे निकलते है तो क्या करें? नए नए प्रधान बने। अरे 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 अरे,
हम तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन मनाने आए थे। चाहिए यहाँ से प्रधान जी। लो, ये लो। आप चाहिए अपने कमरे पर। हमारा जहाँ जी करेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे। मिस्री, तू क्या कर रहे हो या मिस्री के साथ? हम तो घूमते घामते जश्न मनाते बनाते लड़खड़ाते क्या कमरे तक आ गए। नशे में रहेगो ना तो लड़खड़ाएगो ही ना। अरे तो हमसे काहे ना कहो, हाँ? कोई ना, कल बड़ी वाली पार्टी मनाएंगे तुम्हारे जीतने की खुशी में है। हाँ बहना। हाँ भैया, चलो चलो निकलो, जाओ। जल्दी से जल्दी एक अच्छो वर, एक अच्छो घर ढूंढना होगा। हे बाल गोपाल, बस आज गंगापुर में मेरे राघव की कुंडली दोष का उपाय मिल जाए। हाँ, अब चलें। आज एकादशी है, आपको तो पता है मेले जैसा माहौल होगा। इतनी भीड़ हो गई गंगापुर घाट पे। पहले आरती तो ले ली। तुम तो जानती हो ना, मैं किस्मत और कुंडली में नहीं, मेहनत और प्लानिंग में बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो इंसान को कभी फेल नहीं होने देती। पर सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं गंगापुर के पंडित जी तो क्या, जर्मनी के पंडित जी से भी मिलने चला जाऊंगा। अरे वाह, आज प्रसाद में पेड़ा है? हाँ दादाजी, और आपको शुगर है। अरे ये तो प्रसाद है, ये तो फायदा करेगा। राघव, हो सके तो मंदिर से मेरे लिए सिंदूर भी ले आना। सिंदूर क्या, आपकी फेवरेट लाल चूड़िया भी ले आऊंगा सुप्रिया बुआ। थैंक यू सो मच। राघव भैया, गंगापुर घाट के बगल में ना लौकी बहुत ही लाजवाब मिलती है, तो आप ना 2 लौकी, आधा किलो परवल, टिंडे और तुरई ले आना। जे थैला में गाड़ी में रखवा रहा हूँ। बस करो जे सब। राधे राधे दादी। मेरो लाडलो कन्हैया है, खुश रहे खुश रहे। अरे जा कुछ ये मतलब थोड़ा ही है कि कपाट खुले नहीं, ये आ गए सब झोली फैला के सामने हैं? हाँ ला, राधे राधे, खुश रहो खुश रहो। 7 दिन अकेला बिजनेस संभालता है बेचारा, छुट्टी के दिन तो बा को अपनी जिंदगी जी लेन दो। थैंक यू दादी मुझे बचाने के लिए। पर सच कहूं, असली मजा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कुछ करने में आता है। और मैं सारा काम अकेले कहाँ करता हूँ? चित्रा बुआ बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां बांटती है मेरे साथ। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारियां बांटते हैं, मुनाफा नहीं। राघव, प्लीज प्लीज जाने से पहले इन सारे पेपर्स पर साइन कर दो। चित्रा बुआ, कितनी बार बोला मैंने आपसे कि बिजनेस मैटर्स में मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। परमिशन लेने की जरूरत है राघव, आखिर इस कंपनी के मालिक तुम ही तो हो। लो साइन करो, हम चाहे जितने भी हाथ पर क्यों ना मार ले, पेपर्स पर सिग्नेचर सिर्फ तुम्हारे ही लगते हैं ना। अब हमारे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के मालिक, कर्ता धर्ता सब तुम ही तो हो। थैंक यू। ये क्या है? आपकी नई कार की चाबी। आपको रोज कैब बुक करके आने जाने में प्रॉब्लम होती थी ना, इसलिए। बधाई हो चित्रा, देख लिया मेरा लल्ला घर के हर सदस्य का कितना ध्यान रखता है। थैंक यू। चले राघव? हाँ, मैं गाड़ी में सामान रखवाता हूँ, आप तब तक कुछ खा लो। अरे रास्ते में ही कुछ खा लूंगी ना। माँ, आप हमेशा क्या सिखाते हो कि घर से चलो खा के, तो आगे मिले पका के। तो खुद क्यों नहीं मानते ये सब? राधे राधे। अरे बजाओ जोर से।
प्रधान जो बन गए हैं हम। का हुआ अम्मा, मुंह का टेढ़ा कर रही? मुंह कहाँ टेढ़ा कर रहे? हमारा भाई शक्ति जीतो है, खुशी ना हुई तुम्हें? हुई ना, बहुत खुशी हुई। ये देख हंस रहे। अब खुश है तू? चाची जी, वो दादी की बीपी की दवा सिर्फ आज ही की बची है, मैं दवा खाने जाकर ले आऊं? हाँ हाँ, काहे नहीं, सारे मेहमानों का ख्याल हम खुदा ही रख लेंगे। हाँ नहीं चाची जी, पर वो बहुत दोहराने की आदत ना है हमें। अब काम चोरी बंद कर और जा करके समोसे कचौरी तलो। आज की दवा है ना तुम्हारी दादी की, एक दिन में मर नहीं जाएगी वो। अभी तो हमारी छाती में बैठ के मूंग दलेगी भाई। बहना, नहीं प्रधान का नाक कटवाओगे का? बाहर मेहमान आ गए, उनको चाय पानी पूछने के लिए कोई नहीं है, जलपान पूछने के लिए कोई नहीं है। अरे वही तो समझा रहे थे हम बे। राधे राधे। राधे राधे। अरे ये तो कमाल ही होगा है, प्रधान बने नहीं कि जनता आए जा रही है, आए जा रही, रुकती नहीं रही है। मिश्री बेटा, हम तुमसे मिलने आए हैं, और सच कहें तो हम ही क्या, बाहर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब तुमसे ही मिलने आए हैं। एक मिनट शक्ति भैया, अभी गुस्सा मत करो। अभी सबके सामने हमेशा की तरह यही लगने दो कि मिश्री हमारे सर का ताज है, पाँव की जूती नहीं। नहीं तो निकल जाएगी तुम्हारी प्रधानी हाँकते। अब आप बैठिए ना, आइए। लाओ घड़ा दो। और इस सत्यानाशन कहीं की है, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मिश्री बेटा, तुम्हारे सौभाग्य से ही हमारे विजय की सरकारी नौकरी लगी थी। अब कल उसकी शादी भी हो गई है। तुमसे ज्यादा शुभ कौन होगा जो इस जोड़े पर गंगापुर घाट का जल छिड़क दे। आप विजय भैया को राजकुमार मानते हैं? फिर तो आप काकी को रानी माँ मानते होंगे। हमारी दादी माँ बचपन में हमें कहानियों में सुनाती थी कि राजकुमार से सबसे ज्यादा प्यार रानी माँ को ही होता है। अरे इस हिसाब से तो गंगापुर के घाट का जल भी रानी माँ को ही छिड़कना चाहिए। रानी माँ, क्या आप हमें आपके साथ आपके बेटे बहू पर ये जल छिड़कने का सौभाग्य देंगी? चलिए। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी गांव वालन के सामने। इन्हें जानते फिर तो ही बताऊंगी। शुक्रिया मिश्री। कान्हा जी करें तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। तुम्हें भी कृष्ण भगवान जैसा वर मिले और हमें तुम दोनों पे जल छिड़कने का मौका। क्या राघव, तू फोन उठाने में कितनी देर करते हो? एक तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि हम छुप छुप के बात क्यों करते हैं। सुनो, तुम्हारे घर में सूखी लाल मिर्ची है? क्या? सूखी लाल मिर्ची। हाँ है, क्यों? फोन रखते ही सबसे पहले अपनी नजर उतार लेना। भाई गॉड, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी प्यारी लग रही हो तुम। आज तो तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। एक मिनट, तुम इन सब चीजों में कब से मानने लग गए? आसमान से चांद उतरकर जब सामने आ जाए तो दिल सब कुछ मानने लगता है। बस बस बस, हमेशा की तरह बात घुमाने की कोशिश मत करो तुम। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पार्वती आंटी से हमारे बारे में बात करने में तुम्हें डर लगता है? इसे डर नहीं, इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। हाँ, तो उन्हें बाहर से पता चले उससे पहले हम ही अपने फैमिलीज को अपने बारे में बता दे। ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं रहेगा? हाँ हाँ, जल्दी बता देंगे, पर पहले थोड़ा मम्मी को मनाना है। और तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में सब लव मैरिज को लेकर क्या सोचते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। ठीक है, पर जल्दी। ओके। अच्छा सुनो राघव, तुम वो गंगापुर जा रहे हो ना? हाँ। मैंने
मैंने सुना है कि गंगापुर के घाट का पानी जब किसी जोड़े पर पड़ता है ना, तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसे अमर हो जाता है। तुम प्लीज उस कुंड का पानी लेकर आना मेरे लिए, प्लीज। पर क्यों? हमारी लव स्टोरी तो पहले ही ग्रेट है। राघव, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? चलो बाय। काय डर काय गई? देखो जी हमारे नाखून जो नुकीले हैं का, और हमारे दांत जो बड़े बड़े हैं, और हमारी जुबान लाल हैं। अरे तुम समझती हो हमें चुड़ैल, हम है ना। देखो बात दोहराने की आदत ना है हमें, हैं? हम जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। काय के लिए करते हैं? भलाई के लिए हमारे। शाबाश। वैसे कल थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर दिया हमने, हैं? पर तुम्हारा मन तो पढ़ने में लग तो है। तो पढ़ो तुम ना, आज ही से अपना सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दो। अरे रे रे रे, पर घर पे तो इतने सारे लोग हैं। अब जितने लोग इतने प्लेटें, तो इतने सारे बर्तन, तुम अकेली मांजोगी तो पढ़ाई करने को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? काम आसान? लाओ तुम्हारी किताब दो हमें। अरे लाओ लाओ लाओ, ये किताब दो हमें। शाबाश। तुम ना एक काम करो, मैं ये किताब की जो पन्ने हैं ना, जाको इस्तेमाल करो। नहीं चाची जी। ये जितने भी लोग आए हैं सबको जय किताब के पन्नों में समोसे बांटो। अरे मेरा अपनो खुद भाग्य बनाइयो। रोक। जय कुर्सी पे तेरा अधिकार ना है पार्वती। जे मेरी कल्पना की जगह है। बाको अधिकार, बाको था और रहेगा, तेरा ना है। मैं ये बात राघव के सामने कभी नहीं कहती, और तू तो जानती है तूने मेरे लल्ला की जिंदगी में आके बाकी जगह ले ली, बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी खा गई। मेरी नजरों में तुझे बाकी जगह कभी ना मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा दादी? किसे क्या नहीं मिलेगा? वो कुछ नहीं बेटा, बस
माँ जी कह रही थी कि अगर हम लोग समय से नहीं गए तो पंडित जी हमें नहीं मिलेंगे। चले बेटा। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत ना है। चल जा जाके और समोसे तल। चल। दादी, अरे श्री, हे भगवान, अरे दादी, क्या हुआ? दादी, दादी, आपकी आज की दवाई तो थी ना, आपने दवाई नहीं ली? वो तो हाँ, मेरे ते गिर गई। जाकर और ले आ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। चाची जी, पैसे। अब हाँ हाँ, ये ले बेटा। भाभी भाभी, अरे डॉक्टर को बुलाओ कोई। अरे अस्पताल ले चलो सीधे। ना 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 ना, वो हम अभी ठीक है। और सच्चाई तो ये है कि हमने खुद अपनी दवाई फेंक दी थी। पर तूने ऐसे काहे करो? मुझे मिश्री को बाहर भेजना था। ऐसा का है जो तुम मिस्री के सामने ना बोल सकती थी? मुझे कुछ चाहिए। तूने मेरे लल्ला की जिंदगी में आके बाकी जगह ले ली, बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी खा गई। माँ, आपको गंगापुर सुनकर क्या याद आता है? वहाँ की होली। मैं और तेरे पापा स्पेशली वहाँ जाया करते थे फूलों वाली होली खेलने। अरे वाह। चलो माँ, मैं आपसे ना फटाफट पापा के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, आप फटाफट जवाब देना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, वरना मैं ड्राइव करते करते सो गया और कुछ भी ना, ऐसी बुरी बात मुझसे क्यों निकाल रहा है? चल पूछ। पापा का फेवरेट खाना? कड़ी चावल। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि तेरी दादी कह रही थी कि क्या कह रही थी दादी माँ? कुछ नहीं कह रही थी बेटा। माँ, आप हर बार यही बात को कह के ना बात टाल देती हैं, और मैं जानता हूँ कि दादी आज भी आपको पसंद नहीं करती। बस इतना समझ नहीं आ रहा कि इतना समय हो गया आपके और पापा की लव मैरिज को, पर वो आज भी आपको ऐसी बातें सुनाती जैसे कि आपने उनसे उनके बेटे को छीना हो। इस सब में आपकी क्या गलती कि उन्होंने आपसे प्यार किया, आपको चुना? आप कुछ कहती क्यों नहीं? क्योंकि मैं तेरी दादी की बातों को दिल से नहीं लगाती बेटा। कभी कभी छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते हम खो देते हैं। और तू हम औरतों की बातों के बीच में मत पड़। वैसे मेरी छोड़, तू बता, तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? वानी। क्या? यानी मैंने क्या सोचा अपनी शादी के बारे में? मेरा छोड़ो माँ, आप बताओ आपको कैसी बहू चाहिए? एक ऐसी लड़की जिसके लिए रिश्ते और परिवार ही सब कुछ हो, जो परिवार को जोड़कर रखे, भीड़ में भी बिल्कुल अलग सी दिखे, जो हर मुश्किल का सामना कर सके और जिसे देखते ही उसकी मासूमियत सीधे आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए। अरे बस बस माँ, बस बस बस, ऐसे तो मुझे 5 शादियां करनी पड़ेंगी। चुप बैठ, ऐसा कुछ नहीं है। जब सही समय आएगा ना तो वो अपने आप तेरे सामने आ जाएगी, समझा?
राधे राधे। मैंने सुना है कि गंगापुर के घाट का पानी जब किसी जोड़े पर पड़ता है ना, तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसे अमर हो जाता है। गंगापुर के घाट का जल जोड़ों के लिए शुभ मानते हैं ना? हाँ, पर तेरी तो जोड़ी नहीं बनी है ना अभी। अरे वो घर में सबने इतनी सारी चीजें मंगवाई है ना, तो उसमें से एक ये भी है, मैं लेके आता हूँ। अरे माँ, हमारे घर में भी तो जोड़े हैं ना। अरे मेरी बात तो सुन। अरे आप सबको कभी न कभी मिस्री के सौभाग्य का फल मिला है, कभी नौकरी के लिए, या फिर कभी पढ़ाई के वास्ते, या फिर गंगापुर के घाट का जल उसके हाथों से छिड़कवाया होगा अपने बच्चों पर, ताकि उनका रिश्ता जन्म भर के लिए बना रहे। बस हम ये चाहते हैं कि तुम सब मेरी मिस्री का ब्याह करवा दो। जब बुढ़िया ने इतनो सब कुछ कब और कैसे सोच लो। शहर का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना है गो मेरी मिस्री के लिए। मैं जानती हूँ कान्हा जी ने उसके किस्मत में कोई ना कोई राजकुमार जरूर लिखा है। राधे कृष्णा। मैंने सुना है कि गंगापुर के घाट का पानी जब किसी जोड़े पर पड़ता है ना, तो उनका प्यार राधा कृष्ण जैसे अमर हो जाता है। दादी की दवाइयाँ। ओ हेलो। राधे राधे। ओ हेलो। अरे रुको। नो सॉरी नो थैंक यू दोस्तों में होता है, और हम दोस्त नहीं है, सुना? सुनिए, सॉरी वो मटकी वहां टूट गई, उससे क्या ये जल की मटकी मैं ले सकता हूँ? अब जल क्यों लेना है? मतलब जाके संग भाग में लिखो था घाट का शुभ जल पढ़नो, ताकि संग तो पड़ गयो, रिश्ता अमर है गयो तुम दोनों को। अब तुम दोनों की जोड़ी बनने ते कोई ना रोक सकेगो। एक मिनट, मेरी जोड़ी किसी और के साथ बननी है, जिसे मैंने खुद चुना है, भगवान या मेरे भाग्य ने नहीं। मेरी मिस्री का भाग्य जाते जुड़ा है, उसे ढूंढना अब आप सबकी जिम्मेदारी है। बस मेरे जीते जी मेरे सर से
मेरी बच्ची के ब्याह का बोझ उतार दो। हम सब जानते हैं मिस्री के सौभाग्य तो पूरा गांव फलो फूलो है। क्यों भाई वो लोगों? और हम कोई कसर ना छोड़ेंगे, और चाहे बादो ले लो चाहे बचन, और 1 हफ्ते के अंदर मिस्री का ब्याह करा देंगे। दादी और कुछ बोलो। नहीं, बस आप प्रस्थान करिए, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग पधारे। ये क्या नया नाटक शुरू किए हो है अम्मा? देखो हमें बात दोहराने की आदत नहीं है, लेकिन क्या शादी ब्याह ऐसे हो जाते हैं? अरे घर की बेटी का ब्याह है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, 100 काम होते हैं। कितने? 100। और जितने काम उतने ही खर्चे। तुझे खर्चे की इतनी फिक्र क्यों हैगी? सारी जमीन जायदाद तो मिस्र की है ना। और कोई चाहे ना चाहे, इस हफ्ते मेरी मिस्री का ब्याह होएगो ही होएगो। बस एक विनती हैगी, ये बात मिस्री को कोई ना बताए। हम खुद बात करेंगे मिस्री से और मना लेंगे उसे शादी के लिए। हाँ दादी, किसके शादी की बात हो रही है? हमारी शादी की तो नहीं ना? तबीयत कैसी है दादी? ये लीजिए आपकी दवाई। हम पहले ही कहते थे दादी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं कहाँ तेरे बिन रह सकूं? बैठ। वो तेरी वो सहेली है ना, क्या नाम है उसका, वो पिछली गली में रहती है, वो निशा। निशा, हाँ। उनके यहाँ से शादी करने होता आया है। हाँ, अब न्योता आया है तो वहाँ अपनी भजन मंडली के साथ पहुँच मत जाना। दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए। हम भी ना बड़े मंदिर जाकर आज 100 परिक्रमा करेंगे ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। क्यों करेगी ये सब? राधे राधे। तुम तो ना ही बताओ मुझे कि हमारे वाणी के लिए क्या भला है क्या बुरा है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। रही बात उसकी जिंदगी के फैसलों की, तो वो सिर्फ मैं करूंगी, मैं। फिर से मम्मी पापा की वही लड़ाई। अगर मेरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म हो गया होता ना, तो मैं कब की चली गई होती यहाँ से। मैं भी बाप हूँ उसका, मेरा भी हक है उस पर। अच्छा, बाप बनने का इतना हक जताना है तो फिर बाप बनने के फर्ज भी निभा लो। अच्छा हुआ तुम आ गई। बताओ अपनी माँ को, बताओ अपनी माँ को, तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम्हारा भी भला चाहता हूँ। तुम्हें बताओ अपने पापा को, इतना भला करना है अपने बेटी का, तो तुम्हारी छोटी बहन का जब अमेरिका से इलाज करवाना था तब इनसे कुछ क्यों नहीं हो पाया? बताओ अपनी माँ को, पूरी कोशिश की थी मैंने। वो कोशिश पूरी नहीं थी और इसीलिए खो दिया मैंने अपनी छोटी बेटी मीनू को हमेशा हमेशा के लिए। क्यों आप दोनों को मेरी बहन की याद तभी आती है जब आप दोनों लड़ रहे होते हो? क्यों उसका जिक्र सिर्फ आपकी लड़ाई में ही होता है? क्यों आप दोनों भूल जाते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी छोटी बहन को नहीं, अपने दोस्त, अपने उस साथी को खोया है जिसके साथ मैं तकलीफ, खुशी, दर्द, दुख सब कुछ बांटती थी। कभी 2 पल के लिए उसके बिना मेरी जिंदगी में जो अकेलापन, जो खालीपन आया है, उसे महसूस कर सकते हैं आप? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। माँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो इंसान मेरी पसंद नहीं बन सकता जिसे आप चुनेंगी। मेरी जिंदगी में कौन आएगा ये मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा, तो ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारी पसंद? कौन है वो, कहाँ का है वो, क्या नाम है उसका? बोलो, जवाब दो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं मैं? ठीक कह रही है वो, गलत क्या है इसमें? क्या ठीक है इसमें? घर पर हमारी शादी की बात करने में भी लेट कर रहे हो।
तो कर लूंगा ना माँ से बात यार। और तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में सब लव मैरिज को लेकर क्या सोचते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बार बार फोन आ रहा है, ले लेना, शायद जरूरी हो। तब तक मैं पंडित जी से मिल लेती हूँ, ठीक है? हाँ आप चलो, मैं आता हूँ। हाय। बाय। बाय? कहाँ जा रही हो? ससुराल। यार लड़कियां गुस्सा होती है तो शॉपिंग करने जाती है, मूवी देखने जाती है, ससुराल कौन जाता है? मैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब मैं कैसे रोकूं उन्हें? क्या कहूँ, क्या बोलूं? उन्हें तो पता भी नहीं कि तुम हो मेरी जिंदगी में। और फिर क्या पता आगे जाके तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करें। तुम रो रही हो? नहीं। तुम्हारे आंसुओं को महसूस करने के लिए ना मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। क्या होगा रोने से? मैं करता हूँ माँ से बात। पक्का? आज ही बात करोगे? आज नहीं पर अगले हफ्ते जरूर करूंगा। वानी आई प्रॉमिस, हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। राधे कृष्णा, राधे 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 कृष्णा, हाय हमारी कमर। अभी जे भी करना है। अरे जल्दी जल्दी कीजिए, अभी मार्केट भी जाना है। हाँ। तूने भी वही सपना देखो जो मैंने देखो? हाँ, तूने भी वही सपना देखो जो मैंने देखो? अरे हाँ भाई, मैंने भी वही सपना देखा जो तुम सबने देखा। अरे ये तो दिन का सपना है, और दिन का सपना तो सच होता है। तो इस सपने को सच होने से रोको माँ। देखो, अगर मिस्र ब्याह के चली गई इस घर से तो अपने भाग के साथ साथ अपने मरे हुए बाप की जायदाद भी ली जाएगी जो कि उसके नाम पे है। कमाल है रुद्रा बाबू, चुनाव हारने के बाद भी इतना लावलेस कर लेकर के हमारे घर आ गए हैं। नहीं नहीं शक्ति जी, आज हम आपसे दुश्मनी की नहीं रिश्तेदारी की बात करने आए हैं। अच्छा। राधे राधे दादी जी। राधे राधे। बैठिए। अब तुमने तो हमें दावत पर बुलाया नहीं, बाकी अम्मा जी आपने गांव वालों के सामने जो बात कही थी वो हमारे कानों तक भी पहुंच गई, इसलिए हम तुरंत अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर चले आए मिस्री बिटिया के लिए। शहर में सरकारी नौकरी करता है, बहुत खुश रखेगा आपकी मिस्री बिटिया को। पैर छुओ। अरे अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। तो बात आगे बढ़ाए अम्मा जी। ना, ये ब्याह हो सके। मतलब हमारा मतलब है कि ऐसे कैसे कुंडली पत्रिका मिलाए बिना ब्याह कर दे हम, हाँ, अपनी लड़की का। अब हम बाकी माँ ना सही, चाची तो है, अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्रेम करें हम वहां से, तो इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले ले? आप अपने छोरे की कुंडली भिजवा दो और कुंडली मिल जाएगी तो ब्याह भी करा देंगे। हाँ हाँ, अब वो कुंडली का मिलवाना तो जरूरी है। हमारा भी यही मानना है अम्मा जी, इसलिए जाको कुंडली हम साथ ही लेकर आए हैं। लीजिए, मिलवा लीजिएगा। पंडित जी, ये मेरे बेटे की कुंडली है। मुझे डर है कि आपके बेटे के भी भाग्य में वही लिखो है जो आपके पति के भाग्य में था। जी। खतरा आपके बेटे के कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में साफ लिखा है कि आपके पति की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई है। जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था,
पर आपको लगता है शायद उनका एक्सीडेंट हुआ ना, कराया गया था। जी आपका सोचना सही है। ये कुंडली बता रही है कि आपके बेटे के जान पर भी खतरा है। वाकई मृत्यु भी वाकई पिता के समान लिखी है। अपनों के बीच में रहकर भी अनजान दुश्मनों से घिरो हुआ है आपका बेटा। पर इससे बचने का कोई उपाय तो होगा ना पंडित जी? एक उपाय है। लहरी बाबू कोई लहरी बाबू। चुप, ये क्या गाना गा रहा है? मंदिर में लोग भजन गाते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। हाँ तो बुआ, अब दादी की तबीयत सही हो जाए, उसके साथ साथ आप अपने लिए एक शहरी बाबू भी मांग लो। चुप कर। कान्हा जी, आप तो जानते ही है, बाकी दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम तो सीधे साधे, सबको हमारी राधे राधे। कान्हा जी, आप ये मत सोचना कि हम आपको मक्खन लगा रहे, पर अगर आपको मक्खन लगाना ही होता तो हम अपने मक्खन लाते, पर हम तो लाए ये मलाई वाली रबड़ी और ये स्टेशन रोड के सोहम जी हलवाई के खास पेड़े। मुंह में पानी आ रहा है ना? मेरे भी। मगर हम ना इनमें से जरा सा भी नहीं खाएंगे। ये सारा का सारा सब आपके लिए है। सारा? हमें अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी दादी के। माँ पापा को तो हम पहले ही खो चुके, बस हमारी दादी हमारा सहारा है। वो हमारी हर खुशी है, उन्हें हमसे दूर मत करना। अच्छा, आप अब भोग का स्वाद लीजिए, हम मंदिर की परिक्रमा लगा कर आते हैं। अगले 7 दिनों में आपको वापस एक बार आना होगा विधि पूरा करने के लिए। चलो चलो रे सखी वृंदावन चले जहाँ मोहन मुरली बजावे है जहाँ। रिद्धि, गुड आफ्टरनून दादी। गुड आफ्टरनून दादा। गुड आफ्टरनून। राधे राधे कहते जुबान अटकती है का? राधे राधे दादी। अब खुश? माँ ब्रेकफास्ट दो। तेरी माँ सवेरे सवेरे राघव के संग गंगापुर गई है। सुन, तू भी कुछ सीख अपने भैया थे। देख कैसे सवेरे सवेरे काम पे लग जाता है। और एक तू है जाकी रात के बाद सीधे दोपहर ही आवे। हाँ अरे दादी, अब मेरा और हर मन प्यारे सबके दुलारे श्री श्री राघव जी का क्या मुकाबला। पर हाँ, आप दोनों की 50th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मेरे भैया राघव और मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज पे काम कर रहे हैं। जे का है देखो। वाह बेटिया वाह। माँ बापूजी, इस बार आप दोनों की 50th एनिवर्सरी शानदार तरीके से मनाएंगे। करेक्ट चित्रा बुआ। बिल्कुल चित्रा बेटा, कृष्ण भगवान जी का भव्य कीर्तन भी करवाएंगे। कैसे मनाऊं मैं ये दिन? आज अगर मैं जिंदा हूँ तो गुड़िया की वजह थे। माँ ने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई, लेकिन मैं उससे दिया वादा न निभा सकी। अपने बेटे की शादी गुड़िया से ना करवा सकी क्योंकि पार्वती ने उसकी जगह ले ली। आंटी जी, क्या हुआ आपको? गिरिजा के पानी लेकर आ। क्या हुआ आंटी जी? अस्थमा का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी पीछे पहले। सफेद कार में मेरा अस्थमा का। अरे जल्दी ले आ मिश्री। राइट। अरे, चिंता करने की जरूरत ना है सकती। 50th एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी। 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 50th एनिवर्
काहे ना जरूरत है चिंता करने की। अभी घंटा भर पहले बुढ़िया ने पूरे समाज के सामने मिस्त्री की शादी की घोषणा कर दी और तुमने ऊपर से कुंडली भी मांग ली लड़के की और हमारे हाथ में थमा दी और हमसे ही कह रही कि चिंता काहे कर रहे। एक बात बता दे रहे हम भाई ना, अगर मिस्री जा घर से चली गई ना तो वो रुद्रा अगले साल जा गांव को प्रधान बन जाएगा और उसका बेटा बा घर का दामाद और हम दोनों मिलकर के बाके पैर दबा रहे होंगे। दामाद जी, दामाद जी। अरे धत, ऐसे कैसे चली जाएगी बा? के पहले अम्मा का गला ना दबा देंगे? कहाँ दबा देंगे? गला? हाँ। अगर ऐसा ही था तो सबके सामने मना काहे नहीं कर दी? अरे अगर हम सबके सामने मना करते ना तो हम बाकी चाची ना चुड़ैल लगते और कुंडली मांग करके हमने थोड़ा सा समय खरीद लो है। हाँ, वरना वह बुढ़िया वो सरकारी नौकरी का सुन के वही मिस्त्री का ब्याह तय कर देती। और वैसे भी माँ, सरकारी नौकरी वाला लड़का दिखने में अगर बेगन की तरह हो फिर भी लोगों को शाही पनीर लगता है। सुन ले, सुन ले। अरे हमने सुन ली सबकी, अब तुम हमारी सुनो। देखो, बात दोहराने की आदत नहीं है हमें। कहा नहीं है? बात दोहराने की आदत? हाँ, हम बोल रहे हैं ना, मिस्री ये घर से नहीं जाएगी मतलब कभी नहीं जाएगी। अच्छा, और क्या कह करके बांधोगी बा को? जा घर में हमसे शादी कराओगी? अरे पानी तुम देखना, बहुत जल्द शादी होगी हमारी, बस तुम ज्यादा सोचा मत करो प्लीज। पता है राघव, भगवान ने तुम्हें मुझसे क्यों मिलवाया है? हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए। नहीं, भगवान ने इसलिए तुम्हें मुझसे मिलवाया है ताकि मैं अकेले न रह जाऊं। राघव, बस अब मुझे और वादे नहीं चाहिए। जो करना है जल्दी करो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हम दोनों अलग हो जाए। क्या करूं? दरवाजा तो बंद है, लेकिन आंटी जी की दवा लेना भी जरूरी है। माफ करना कान्हा जी। मेरी गाड़ी? राधे राधे। हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। ए रुको, ए रुक, ए चोरनी। वैसे एक लड़का है हमारी नजर में मिस्री के लिए, एकदम स्मार्ट और एकदम हैंडपंप। अरे हैंड पंप नहीं होता है माँ, हैंडसम होता है। जो भी हो तो है। हाँ, हम तो वहां से ही ब्याह कराएंगे मिस्री को। कौन है वो? कौन है वो कुकुर का बच्चा जिसको हमारी कुंडली पे सांप बनाकर फुफकारने के लिए बैठा रही तुम? रोन डालेंगे हम उसको। ले जाइए, वो लड़का रोन दे, जा जा। मामा जी, जाओ उम्र में। अरे क्या कमी है हमारे भाई में? अरे कैसे नहीं होगा शादी है? घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा ना हो तो है। हाँ, इसके पिताजी के गुजरने के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे तू ही तो यहाँ पे रह करके हम सबका ख्याल रखो है ना। हाँ, अपनी ब्याह की भी फिक्र ना की तूने। पर अब समय आ गयो है तेरा दूल्हा बनने का। लेकिन माँ ये बात बताओ कि मिस्त्री मानेगी कैसे? देख, सीधे तरीके से मान गई तब तो ठीक है, वरना उंगली टेढ़ी करके मनवाएंगे। लेकिन दूल्हा तो तुम्हारा मामा सत्ती ही होगा।
अरे रुक चोली। यहाँ बैठ जाइए। अब ठीक लग रहा है आपको? थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम नहीं होते आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अगर हम नहीं होते तो कान्हा जी आपकी मदद की जिम्मेदारी किसी और को दे देते। इतनी मीठी बातें कैसे कर लेती हो तुम? मीठी बातें तो करेगी ना मिश्री जो है मेरे बुआ का। मिश्री, तभी तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी परेशानी तुम्हारी बातों की मिठास में घुल सी गई है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, हम ठीक है। नहीं नहीं, कैसे ठीक हो? यहाँ बैठो। मैं जानती हूँ घाव खुले रहते हैं ना तो भरते नहीं हैं। कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारी पूजा हो गई पूरी? हाँ बस दादी की तबीयत सही हो जाए उसके लिए परिक्रमा का संकल्प लिया था और वो बाकी है। अरे तो जाओ पहले परिक्रमा पूरी करो ना। नहीं नहीं, हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। और आप यहाँ अकेले क्यों आई है? मैं यहाँ अकेले नहीं आई, मेरा बेटा है साथ में। वो देखो वहाँ।